आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ में। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। यक्षिणियाँ क्या है? यक्षिणियाँ साधना में आपके साथ संभोग करके कैसे आपका कार्य खराब कर जाती है। सिद्ध होने के बाद ये यक्षिणियाँ काम करती है अगर किसी को सिद्ध हो जाती हैं ये। तो साधना में ऐसा क्यों होता है, किस प्रकार से इनकी साधना सिद्धि कर सकते हैं। और जब कोई देवी की भक्ति करता है, जब आप देवी का मंत्र जाप करते हो, कर्म करते हो, तो उस कंडीशन में ये आपके पास आके आपके साथ भोग करके चले जाती हैं। उसका क्या रीज़न होता है, क्या कारण होता है, क्यों ये आती है, किस प्रकार से इनको रोका जाएगा या किस प्रकार से इनके ऊपर रोक लगाई जाती है, इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। निवेदन रहता है सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करें। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर निर्माण हेतु दान पुण्य कर्म जरूर करें। नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, अगर आप मैसेज करोगे तो ही बार कोड आपको आगे भेजा जाता है। बाकी की सारी साधनाएं पेड है, सारी सर्विस के चार्जेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और फेसबुक की नई आईडी बनाएगी, उस पर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर भेजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब बात करते हैं यक्षिणियाँ। देखो, यक्षिणियाँ कई प्रकार की हैं मूल रूप में। ये यक्षिणियाँ सिद्ध करने का जो एक कर्म, देखो यक्षिणियाँ जो है वो अलग अलग प्रकार से सिद्ध होती है। कुछ तामसिक है, कुछ सात्विक है। अलग अलग पंथों में अलग अलग गुरुओं के हिसाब से जब आपको विद्या दी जाती है, जब गुरु आपको ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार से इनको सिद्ध करा जाता है। कुछ गुरुओं के द्वारा आपको इनका गुण दिया जाता है, कुछ गुरुओं के द्वारा ये आपको सिद्ध करवाई जाती हैं। यक्षिणी साधना अगर आप करना चाहते हो, आप करने के इच्छुक हो, तो मेरे सनिध में भी इनकी साधना कर सकते हो। साधना के अनुसार मेरा चार्ज रहता है। पर एक चीज़, एक कंडीशन मैं आपको बता दूं, इनकी साधना वही व्यक्ति कर सकता है या वही व्यक्ति करवा सकता है जिन्होंने इनकी साधना पहले से कर रखी हो। इनके साथ वचन लेना या इनको वचनबद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसका भी एक रीज़न और कारण रहता है। जिन लोगों ने तो गुरु धारण कर रखे हैं वो इनको सिद्ध कर पाएंगे, जिनके पास गुरु नहीं है वो इनको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनेट से मंत्र उठा के यक्षिणियों की साधना करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। जैसे इंटरनेट पे ब्रा चढ़ा के बता दिया जाता है कि यक्षिणी ये काम कर सकती है। हर एक यक्षिणी का एक लिमिटेड दायरा होता है। ये दायरे के अंदर रहते हुए ही कार्य करती है, उस दायरे से बाहर नहीं जाती है। और अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि है तो आप सिद्ध कर पाओगे। कुछ यक्षिणियाँ ऐसी हैं जो भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान की देती हैं। कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ मात्र एक काल की ही आपको खबर देती हैं। कुछ यक्षिणियाँ ऐसी हैं जो आपके काम धंधे में आपकी मदद करती हैं, इनका कार्य ले सकते हो। ज़्यादातर जिन लोगों के द्वारा ये सिद्ध करी जाती हैं वह लोग अपने से जुड़े हुए कामों को पूर्ण करने के लिए ही इनका प्रयोग करते हैं। बाहर चलाने के लिए कम इनका प्रयोग करते हैं, स्वयं के लिए इनका जो है वो ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यक्षिणियों का 36 प्रकार बताई गई है, लेकिन उनमें से कुछ यक्षिणियाँ जो हम मेन है, ठीक है, जिनमें 8 यक्षिणियाँ जो आगे ली जाती हैं, उन यक्षिणियों को सिद्ध करने के लिए आप लोगों को कर्म करना पड़ता है। यक्षिणियाँ साधना काल में भोग इसलिए करती हैं क्योंकि साधना में जब व्यक्ति को बैठता है, जब वह कर्म करता है, तो कर्म में कई प्रकार की चीज़ें हैं जो देवता के द्वारा आपकी देखी जाती हैं। किसी व्यक्ति के अंदर जब किसी प्रकार की तृष्णा होती है, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा कामुक हो रहा है, साधना में काम वासना पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उस चीज़ के बारे में सोचता है, तब यक्षिणियाँ जो है आपके स्वप्न में आके आपके साथ गलत कार्य करके आपका सारा काम खराब कर देती है। इनकी साधना, इनका कर्म गुरुओं के सिद्ध में करना, हालांकि इंटरनेट पे बोला जाता है कि माँ के बहन के रूप में, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, ये तो ना तो माँ के रूप में चलेगी ना कभी बहन के रूप में चलेगी। ये तो आप मन से ही निकाल दो, बिना भोग के चलनी ही नहीं है ये। आप जितनी मर्जी इसको संभालने की कोशिश कर लो, क्योंकि अगर तो आप देवी रूप में पूज लोगे तो हो सकता है ये आपके साथ खड़ी हो जाए और आपके साथ कभी ये गलत कार्य न करे। अगर आप बिना गुरु वाले हो या आप किसी ऐसे व्यक्ति से इनका ज्ञान लेते हो जो खुद ही आधे दूर है, तो वो आपको मरवाएंगे। बाकी की सर्विस पेड और मंत्र के लिए दान पुण्य कर्म जरूर करें।